स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूम्स में। मैं सुमित कुमार फिर से आपके बीच क्लास 12th का वीडियो लेके हाजिर हुआ। आज हम लोग क्लास 12th का जेनेटिक एंड एवोल्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि हम लोगों ने पिछले जो वीडियो हम लोग ने पढ़ा था, एक लेक्चर था, लेक्चर्स के साथ साथ आपको कुछ उसमें बताया गया था कि जेनेटिक्स क्या होते हैं, जेनेटिक्स की प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, उनके पिता कौन है, उनकी मान्यता कब मिली। तो ये हमने पिछले वीडियो के लेक्चर्स में हम लोग इसका डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पर उसके अगले टॉपिक्स एक जीन आनुवंशिकता का नियम पढ़ेंगे। यानी एक जीन वंशागति का नियम पढ़ेंगे। यानी कि कहता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि केवल एक जीन के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। एक जीन को क्या कहते हैं, दो जीन जब आएंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यह वीडियो काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी अच्छा है क्लास 12th के लिए। तो आई होप कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हो तो आपको इस जो क्वेश्चन का टॉपिक्स है ग्रेगर्स और मेंडल्स के बारे में जब हमने बताया तो उन्होंने क्या क्या प्रोसेस कैसे करके जो रिएक्शन अपना दिया, वह रिएक्शन आज हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को जानेंगे और हम लोग क्रॉसिंग करना जानेंगे कि कैसे क्रॉसिंग किया जाता है। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें और हमारे साथ बनकर सभी टॉपिक्स को बारी बारी देखिए और आप समझिए। तो देखिए, फर्स्ट कहता है एक संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि जब एक की बात आती है, यहाँ पर भी आया है एक जीन वंशागति, यानी कि एक जीन की बात आई है। तो जब एक जीन की बात आती है तो उसमें मोनोहाइब्रिड लगता है। क्या लगता है? मोनोहाइब्रिड। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, संकरण का अर्थ होता है क्रॉस। ये जब क्रॉसिंग करते हैं तो क्रॉसिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए कहता है कि जब दो पौधों के बीच, यानी कि जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण, यानी कि एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसे हम लोग एक संकरण कहते हैं। कहने का मतलब जब दो पौधों के बीच, यानी कि दो ऐसा पौधा लीजिए जिसका लक्षण एक इकाई यानी कि सेम यूनिट्स का हो, सेम इकाई लक्षण वाले हो, ठीक, एक इकाई लक्षण के पर संकरण कराया जाता है, यानी कि दोनों को आपस में संगम कराया जा रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है। अब यहाँ पे बात आई है, हमने बोला कि एक मैंने समान लक्षण वाले, समान लक्षण कहने का अर्थात ये मेल है तो ये भी मेल नहीं हो सकता है। यहाँ पे लक्षण आ रही है, यानी कि एक होता है मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, दोनों मतलब अलग अलग होंगे लेकिन उनका कैरेक्टर्स क्या होगा, लक्षण क्या होगा, सेम होगा, ये बात है। तो ये कहता है कि इस प्रकार के संकरण में जब मेंडल्स नामक वैज्ञानिक आए तो हमने बताया था कि मेंडल्स ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना था। क्यों चुना था? क्योंकि यह सबसे सस्ता और सबसे मतलब अच्छा जल्दी उगने वाला पुष्प फल था, जिसके कारण इसमें 7 जोड़ी भिन्न भिन्न अलग अलग बीज, फूल, पंखुड़ियाँ जो भी थे ये सब पाए जाते थे। हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया है। तो आइए, तो वही चीज़ कह रहा है कि इस संकरण में मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों को चुना था। यानी कि मटर के पौधा चुना किसमें, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए मटर के पौधों को चुना था, जिसके विपरीत, यानी कि जिसके विपरीत लक्षणों के जोड़ों में से एक लंबा यानी कि कैपिटल टी तथा दूसरा बौना स्मॉल टी था। जब इन दोनों के बीच आपस में संकरण कराया गया, यानी कि क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट पीढ़ी में उत्पन्न सभी पौधे कैसे थे, तो लंबे थे, तथा जब पुनः F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न सभी F2 जनरेशन में उत्पन्न सभी
पौधे कैसे होते हैं, तो उसमें मिश्रित होते हैं। तो इसी में हम लोगों को जानना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, एक संकर संकरण में, यानी एक संकर संकरण में जानना है कि इस संकरण में जीनोटाइप्स का रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप्स का रेशियो क्या होता है। हम ये भी बताएंगे कि जीनोटाइप्स क्या होते हैं और फिनोटाइप्स क्या होते हैं। ये हमने बता दिया लिखकर, यानी इसका डिफिनीशन हमने बता दिया कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जाता है तो कैसे किया जाता है। तो जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर अगर संकरण किया जाता है, क्रॉसिंग किया जाता है, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, मटर के पौधों को चुना था और उस मटर के पौधों में 7वां सबसे लास्ट जोड़ी लंबे पौधों को चुना था, यानी लंबे और बौने पौधे को, यानी टॉल एंड रफ्ट पौधे को चुनकर आपस में जब क्रॉस कराया तो उसमें 2 पीढ़ियों से होकर गुजरा। यानी फर्स्ट पीढ़ी में F1 जनरेशन में क्या हुआ, उसमें सभी जो भी संतान उत्पन्न हुए, यानी जो भी पौधे उत्पन्न हुए वह सभी क्या हुए, लंबे पौधे, यानी लंबे किस्म के पौधे उत्पन्न हुए। तथा फिर कह रहा कि पुनः F1 जनरेशन को आपस में, यानी F1 जनरेशन को ही आपस में पुनः रिएक्शन किया जा रहा है, यानी कि अभी क्रॉसिंग किया जा रहा है, तो उत्पन्न सभी संतानें F2 जनरेशन में मिश्रित होते हैं। यानी मिश्रित मतलब मिक्स, इसमें एक लंबा होता है, एक 2 मिश्रित होते हैं, एक बौने होते हैं, यानी कि इसमें तीनों मिलाकर पौधे उत्पन्न होते हैं। तो ये रहा आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब हम जानेंगे इसका क्रॉसिंग ओवर। तो इसका क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, आप इसको नोट करना हो नोट कर सकते हैं और आइए हमारे साथ क्रॉसिंग ओवर करना सीखिए। तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, यानी कि इसमें दोनों पौधे को लिया जाता है। दोनों पौधे क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट मतलब हमने इसमें बहुत बताया भी है कि एक लंबे पौधे को लिया जा रहा है, एक बौने पौधे को लिया जा रहा है। यानी कि लंबा को हम कैपिटल टी मान रहे हैं, फिर बौना को स्मॉल टी मान रहे हैं, बीच में हम लोग क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, यानी इसका नाम क्या है, CROSSING, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसको कहते हैं क्या चीज़, बौना को, और ये तो लिखिए दिए हैं। ठीक है, तो ये यानी कि ये टॉल हो गया, ये ड्राफ्ट हो गया, ये लंबा हो गया, ये बौना हो गया, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो इसमें हमने बताया कि यह 2 पीढ़ियों में क्या होता है, इसका क्रॉसिंग चलता है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट कैपिटल टी होता है वह निकलता है नीचे की तरफ और इसके स्मॉल टी से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। यानी कि देखिए मैंने कैसे किया, फर्स्ट कैपिटल टी का स्मॉल टी का, यानी कि फर्स्ट लेटर का स्मॉल टी से हमने जब रिएक्शन किया, क्रॉसिंग किया, तो ये आया मेरा टी एंड स्मॉल टी आया, टी एंड स्मॉल टी आ गया। ठीक, तो इसको हमने ले लिया, फिर पुनः स्मॉल टी को लिया और इस टी के साथ मिला दिया, तो इसमें भी टी और स्मॉल टी आया। तो इसको हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं, F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट पीढ़ी। तो ये फर्स्ट जो पीढ़ी होता है, देखिए तो दोनों में कैपिटल टी पहले मौजूद है। तो जब दोनों में कैपिटल टी पहले मौजूद होगा तो कहा जाएगा कि यह क्या है, पौधा लंबा है, लंबा पौधा है। ठीक, ये भी लंबा पौधा है। क्यों कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिटल टी को क्या माने हैं, लंबा माने हैं, इसलिए दोनों में कैपिटल टी आ रहा है। और साथ ही साथ यह प्रभाविता का नियम कहलाता है, क्योंकि जब हम 2 विपरीत जीवों में आपस क्रॉस करते हैं तो जो जीव दिखाई देते हैं वह प्रभाविता का नियम कहलाते हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं, जो दबे होते हैं, वह अप्रभाविता का नियम कहलाते हैं। तो प्रभाविता के नियम के लिए कैपिटल टी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि प्रभाविता हो जाएगा, स्मॉल टी आपका क्या हो जाएगा, अप्रभाविता का नियम हो जाएगा। फिर इसमें बता रहा था कि F1 जनरेशन को आपस में पुनः जब क्रॉसिंग किया जा रहा है तो उत्पन्न संतानें कैसे हो रहे हैं, तो उसमें मिश्रित हो रहा है। तो इसको देखिए, फिर इस कैपिटल टी को ये वाले फर्स्ट कैपिटल टी से जब हम रिएक्शन किए तो दोनों कैपिटल टी मौजूद हुआ।
ठीक इसी हम कैपिटल टी को नीचे की तरफ लाते हैं और इस स्मॉल टी के साथ हम जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसका काम खत्म, फिर कैपिटल टी निकला और सेकेंड वाला जो बचा है उसका स्मॉल टी से हम जब क्रॉसिंग कर रहे हैं तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। आप कहोगे कि सबसे पहले स्मॉल टी जा रहा था, स्मॉल टी पहले आना चाहिए, तो नहीं, यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रभाविता के नियम से फर्स्ट कैपिटल टी होता है। अभी हमने जस्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन हम प्रभाविता का ही नियम डालेंगे, आप उसको देखकर समझ सकते हो। फिर यह स्मॉल टी निकला और इसी स्मॉल टी से हम क्या किए, पुनः इसका रिएक्शन किए तो ये बन गया। तो देखिए, तो ये दोनों क्या हुए, सेम टू सेम हुए। ये आपका कैपिटल टी क्या माने थे, लंबा माने थे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लंबा पौधा। ये दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं कि मिश्रित पौधे। ये स्मॉल टी को हम क्या माने थे, बौना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बौना पौधा। ये था आपका क्रॉसिंग ओवर, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन और ये कहलाता है सेकेंड जनरेशन। जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब आया तो इसमें जब हुआ तो आप यहीं से आप इसका जीनोटाइप्स और फेनोटाइप निकाल सकते हो। तो देखो, जीनोटाइप्स का रेशियो कितना हो जाएगा, ये वो लंबा है तो 1 लिखा जाएगा, ये 2 मिश्रित है तो 2 लिखा जाएगा, ये 1 है बौना तो 1 लिखा जाएगा। तो 1:2:1 ये आपका जीनोटाइप्स हो जाएगा। और अगर फेनोटाइप्स की बात कहा जाए तो सबका कैपिटल टी फर्स्ट लेटर का गिन लीजिए। तो देखिए, तो इसमें फर्स्ट कैपिटल टी 1 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 3 हो गया, इसमें नहीं है, तो यानी कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। मैं इसको आपको ड्रॉ करके भी बता रहा हूँ कि कैसे निकाला जाएगा, तो आप इसको अगर नोट करना हो नोट कर सकते हैं। आई होप कि जो ये बताया गया होगा क्रॉसिंग ओवर आपको डेफिनेटली एकदम आया होगा। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंस है, सो आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप क्रॉसिंग ओवर करना सीख लेते हैं तो इस चैप्टर में जो भी आपको क्रॉसिंग मिलेगा आप आसानी से बिना हेजिटेशन से कर सकते हो। तो आप इसको देख सकते हो, नोट करना हो नोट कर सकते हो। अब इसका हम फिनोटाइप और जीनोटाइप्स कैसे निकलता है ये हम बता रहे हैं। देखिए, देखिए हमने एक क्या किया, बॉक्स लिया, बॉक्स को हम 4 भागों में क्या किए, डिवाइड कर दिए, बांट दिए। हम जानते थे कि इसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो टोटल लेटर की संख्या 4 हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है। तो चारों को हम क्या करेंगे, अलग ले लेंगे। फर्स्ट कैपिटल टी इधर, एक फर्स्ट कैपिटल टी इधर, एक स्मॉल टी इधर ले रहे हैं, एक स्मॉल टी इधर ले रहा है। अब हमको क्या करना है, मल्टीपल करना है सब में। तो टी में टी से क्रॉसिंग करेंगे तो क्या बनेगा, टी बनेगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स का रूल नहीं लगाना है, यानी टी मल्टीपल टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर नहीं लगाना है, ये आपका गलत हो जाएगा। बायोलॉजी के टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी टी इंटू टी इज इक्वल टू डबल टी हो जाता है। ठीक है, टी स्क्वायर नहीं बोलते हैं हम लोग, तो मैथमेटिक्स रूल नहीं लागू करना है। तो देखिए, ये हो गया, टी में टी से मल्टीपल किए तो कैपिटल टी, फिर टी में स्मॉल से करेंगे तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, फिर टी में यानी कि इस टी में इस स्मॉल टी से मल्टीपल करेंगे तो टी इंटू स्मॉल टी होगा, फिर इस स्मॉल टी में इस स्मॉल टी से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अब हमने बोला कि एक होता है जीनोटाइप्स, एक होता है फिनोटाइप्स, यानी कि रेशियो दोनों का अनुपात, इसको और इसको। जीनोटाइप्स को हम लोग मतलब जीन प्रारूपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन प्रारूपी, और इसको कहते हैं लक्षण प्रारूपी। लक्षण प्रारूपी अनुपात जीन प्रारूपी
अनुपात। ठीक, तो हमने बताया कि जीनोटाइप्स और फेनोटाइप्स का रेशियो कितना होता है। तो देखिए, तो सभी भागों में देखा जाए तो एगो लंबा है, ठीक है, और आपका कितना है, यानी कि ये दोनों आपका सेम है, तो ये दोनों सेम है तो संख्या 2 हो गया, ये अलग है ये अलग है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा, यानी कि एक लंबा हो गया, 2 मिश्रित हो गया, एक बौना होगा, तो इसको कहेंगे लंबा रेशियो मिश्रित रेशियो बौना। ठीक, तो इससे हमको महसूस हो, मतलब साबित हो जाएगा कि एक लंबा है, 2 मिश्रित है और एक बौना है। यह आपका जीनोटाइप्स का रेशियो हुआ। अब हम फिनोटाइप्स का रेशियो देखेंगे। तो देखिए, फिनोटाइप्स का जब हम रेशियो देखेंगे तो देखिए, पहले इसको ऐसे था, यहाँ पे टी एंड स्मॉल टी एंड ये आया था टी इंटू स्मॉल और फिर स्मॉल था ना ऐसे। तो अब हमने बताया था कि सबका प्रथम का, यानी कि प्रथम लेटर का कैपिटल लेटर गिन लीजिए कितना है। तो देखिए, तो सबका प्रथम कैपिटल लेटर कितना है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, यानी 1 2 3 दैट्स, ये नहीं आपका क्योंकि स्मॉल है, तो हमारा संख्या कितना हो गया 3 रेशियो। और अब सबका फर्स्ट स्मॉल लेटर, तो देखिए, तो किसी में भी फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं है, केवल एक इसमें है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका जीनोटाइप्स का रेशियो है, ये आपका फिनोटाइप्स का रेशियो है। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि बताइए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप्स का रेशियो कितना होता है। तो आप कितना लगाओगे 1:2:1 होता है। अगर पूछ दे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है, तो 3:1 होता है। ये आपका था मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग के बारे में। आई होप कि जो आपको बताया गया होगा वो 100% समझ में आया होगा। अगर आपको जो भी इसमें डाउट हो तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखिए जान रहे लोग प्रभाविता का नियम, यानी प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं, अब हम लोगों ने जस्ट अभी बताया कि प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम क्या होता है, यानी कि डोमिनेंसन जो होता है वो किस प्रकार से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। तो हमने बताया कि जब भी आप क्रॉसिंग की बात करते हो, यानी कि संकरण करने की बात करते हो, तो उसमें क्या होता है, 2 विपरीत जीव आपस में क्रॉस करते हैं। 2 विपरीत जीव को लीजिए, 2 विपरीत एलील्स को लीजिए, 2 विपरीत जीन को लीजिए, जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसमें जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी कि जो प्रकट होकर दिखाई देता है, वही प्रकट होने वाले, यानी वही स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले ही लक्षण क्या कहलाते हैं, आपका प्रभाविता का नियम कहलाते हैं। तो जैसे देखिए, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों को एक साथ क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे टी एंड स्मॉल टी में कैपिटल टी आपका क्या होता है, प्रभावी होता है, यानी कि किसके ऊपर प्रभावी होता है, ये स्मॉल टी के ऊपर। कहने का मतलब कि एक कोई बॉडी बिल्डर को रख दिया जाए और एक कोई हट्टा, मतलब एक पतला दुबला पतला इंसान के बीच अगर जब हम लोग फाइटिंग कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि कौन सा व्यक्ति जीतेगा, जो हट्टा कट्टा व्यक्ति होगा वही ना जीतेगा। उसको ससुरा को मार के उसको पटक देगा, पटक के वो खुद जीत जाएगा। तो कहने का अर्थात ये भी वैसे ही है। ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये नॉन पावरफुल में है, थोड़ा सा एक्टिव में रहता है, ये पूरा फुल एक्टिव में रहता है। तो ये क्या करता है, ससुरा इसको दाब देता है, ये दाब देता है तो ये क्या होता है, स्मॉल टी दिखाई नहीं देता है, तो पूर्ण रूप से क्या केवल दिखाई देता है, कैपिटल टी दिखाई देता है। यानी कि अगर हम लिख दें स्मॉल टी एंड ऐसे लिख दें तो आप सबसे पहले आप देखिएगा तो कैपिटल टी को ही देखिएगा। तो कैपिटल टी क्या कहलाता है, प्रभावी होता है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। तो यही जो स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे वही कहलाता है प्रभाविता का नियम। ये भी नहीं समझ में आया है तो कहिएगा कि जो पहले का लेटरवा होगा वही आपका प्रभाविता का नियम कहलाएगा। ठीक है, फिर अप्रभाविता का, तो जो पहला लेटर
जो पहला लेटर छोटा होगा वो आपका अप्रभावी होगा। तो जाहिर सी बात है कि ससुरा पहले के क्या है, बड़का है, तो ये तो आपका होगा नहीं, तो इसका इधर वाला सेकेंड लेटर लिया जाएगा। तो ये आपका अप्रभाविता का नियम कहलाता है, यानी ये इसके ऊपर क्या है, अप्रभावी रूप से का, यानी कि दब के क्या होता है, हिम्मत बांध के काम करता है, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली कौन होता है, ये आपका कैपिटल टी होता है। ये जो चैप्टर है सबसे इंटरेस्टेड है, सबसे मज़ेदार चैप्टर है, आप हमारे साथ बने रहिए ना, देखिए आपको एक से एक आपको हर चीज़ मिलेगा। तो देखिए अब आता है अप्रभाविता का नियम। तो अप्रभाविता का नियम कहता है कि इस प्रकार के इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत जीवों को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे, चाहे नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को क्या कहते हैं, हम अप्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे यही चीज में लिखे हैं स्मॉल टी आपका क्या है, अप्रभाविता का नियम है। यानी कि बतिया वही है कि हई एगो, देखिए तो ये दो तरह का मार्कर है, देखिए एक मान लीजिए कि हमने लिख दिया बायोलॉजी, बूम्स, ये हमारा चैनल्स का नाम हो गया। अब देखिए अब इस मार्कर से लिख रहे हैं तो आपको कुछ इसमें फर्क दिखा होगा। एगो ससुरा बहुत चटकार चल रहा है, एगो बहुत क्या है, फीका हो गया है। तो आपका नज़र जाएगा तो ई वाला पे जाएगा कि नीचे वाला पे जाएगा, तो आपका नज़र इस पे घूमेगा, इस पे घूमेगा। का है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चटकदार भटकदार है, यानी कि सबसे ज़्यादा लाइट मार रहा है। तो ये लाइट मार रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर क्या है, प्रभाव, यानी कि ये इसको दबा दिया है, अपने को पूरा मतलब एकदम डेंटिंग पेंटिंग हो गया है। तो कहने का मतलब कि जैसे कि एक जनरल कोई व्यक्ति, यानी कि कोई एक जनरल महिला और एक पूरा पोत पात के स्नो पाउडर लिपस्टिक फिस्टिक लगा के जब चलेगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे क्या होगा, सभी का ध्यान किधर जाएगा, जो ज़्यादा मेकअप से कप किया होगा, जो नेचुरल होगा उसको लोग नहीं देखेगा। तो कहने का अर्थात प्रभाविता वही होता है, प्रभाविता वही होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब कहने का अर्थात अब बानर का कोई हम कोट पाट पहना के उसको ले दौड़ा दिए, हे गाछ पे से हो गाछ पे, तो लोग उसको क्या करेगा, देखेगा नहीं, देखेगा अस्पष्ट। क्यों, क्योंकि सब लोग कहेगा कि ले तो बनरवो पे ही कोट पाट पहन लिया। तो कहने का अर्थात जो स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, यानी कि प्रभावी कहते हैं। और जो नहीं दिखाई देता है वह कहलाता है अप्रभावी कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए आप देख सकते हैं, नोट करना हो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक इकाई लक्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे लोग? एक इकाई लक्षण का नियम क्या है, और इसको देखने के बाद से उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे एक इकाई लक्षण के बाद, यानी कि लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका एक इकाई लक्षण क्या होता है और यह किस प्रकार से हमारा लक्षण दिखाई देता है एक यूनिट्स में, यानी एक इकाई में। तो कहता है कि किसी जीव के अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, यानी किसी भी आप अगर जीव का लेते हैं तो उसका लक्षण क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो सेम ही चलता रहता है। अगर उसके जनरेशन से देखा जाए तो उसके जनरेशन में क्या होता है, एक ही जैसे मतलब सभी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति में लक्षण जरूर होता है। कह रहा है कि प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी स्वतंत्र होता है, यानी कि जो लक्षण होता है वो एकदम फ्री होता है। जरूरी नहीं है कि उसमें हो गया है तो बस वहीं तक रहेगा, उसके बाद अगला में नहीं जाएगा। तो ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी वहाँ से वह उसके अगले पीढ़ी में जा सकता है, हो सकता है उसकी अगले भी पीढ़ी में जा सकता है। तो इसलिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है तथा दूसरे पर आश्रित नहीं रहते, यानी कि आधारित नहीं रहते हैं, आश्रित रहते ही नहीं है कि आप अब कहोगे तब हम जाएंगे। ये क्या होता है, सेल्फ डिफेंस रहते हैं, सेल्फ रहते हैं। तो ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं एवं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी या जनकों से संतति में स्वतंत्र रूप से संचरण होता है। हमने बात वही बोला कि यानी कि ये क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यह क्या होता है, ये क्या होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
पीढ़ी में, या कह सकते हैं जनकों से संतति में, यानी कि पेरेंट्स से उनके संतान में स्वतंत्र रूप से जब ट्रांसफॉर्मेशन हो यानी संचरण हो, तो इस प्रकार के लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एक इकाई लक्षण का नियम, यानी कि इकाई लक्षण का नियम कहते हैं। ये रहा आप लोग के बीच इकाई लक्षण का नियम, प्रभाविता का नियम, मेंडल्स के जो हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़े यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर जाना, कैसे क्रॉसिंग किया जाता है, उसका जीनोटाइप्स क्या होता है, उसका फिनोटाइप्स क्या होता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक करिएगा, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको नहीं आया हो समझ में तो आप हमसे क्वेश्चन उसमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगले टॉपिक्स के लिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हमें जाने का इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।